हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको वासुदेव अग्रवाल की पहले जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। उसके बाद उनके राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या को समझाएंगे। सो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, इनका वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय सुनिए। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं, भारतीय संस्कृति और बहुत सी भाषाओं का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में क्या करी, प्रसिद्धि प्राप्त की। अब इनका और भारतीय संस्कृति, अब इनका जीवन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महापंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया था। अब इनकी साहित्य की रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में किया है। निबंध संग्रह इनकी क्या हो गई, क्या निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब इनके निबंध संग्रह कौन कौन से? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, माता भूमि। शोक प्रबंध देखिए इनके पाणिनिकालीन भारतवर्ष। आलोचना ग्रंथ देखिए इनका पद्मावती की संजीवनी और व्याख्या तथा हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। अब इनका साहित्य में स्थान जानिए आप क्या है। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का निबंध साहित्य में अत्यधिक प्रभावशाली महत्व रहा है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कोई भी नहीं कर सकता है। विचार प्रधान निबंधों के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है। निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका बहुत ऊंचा स्थान रहा है। अब इसकी व्याख्या के बारे में जानिए। अब इसका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। अब इसकी व्याख्या देखिए आप। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। क्या बताया? विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य क्या पड़े हुए हैं? रतन पड़े हुए हैं। अमूल्य रतन पड़े हुए हैं और उनसे पड़े हुए हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम क्या हुआ है? वसुंधरा। वसुओं अर्थात रत्नों को धारण करने वाली भी है। अब आगे देखिए। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। क्या मिला है? पोषण मिला। अब उन्होंने कहा बहुरत्न धातुएं और खनिज पदार्थ, अन्न, जल, फल और इसी प्रकार के असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि ने अपने आंचल में क्या कर रखा है? छिपाए रखा है, समेटे रखा है। अब आगे देखिए क्या है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की करने वाली अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। क्या सजाया है इन्होंने? बहुत सी नदियों और पहाड़ों को पीसकर जो अनगिनत असंख्य प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह मानी शरीर को इन्होंने क्या है? सजाया है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, ये उपयुक्त गद्यांश के पाठक और लेखक का क्या नाम है? उपयुक्त के पाठक के लेखक का क्या नाम है? अब आप क्या बताएंगे? इसके उपयुक्त का नाम क्या है? इसका नाम है, इन्होंने बताया है कि
यह किस पाठ से लिया गया है? ये राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है। गद्यांश के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ, विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में जो बहुत सी अमूल्य रत्न पड़े हैं और उसका एक नाम क्या है? वसुंधरा भी है, जो वसुंधरा कहलाती है। और उससे कौन परिचित नहीं होना, उससे सभी परिचित हैं। और लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। बहुरत्न धातुएं, खनिज पदार्थ जो हैं सब अनमोल वस्तुएं हैं जिन्हें भूमि ने अपने आंचल में छिपाए रखा है। अब इसकी ये व्याख्या हो गई है। ये सारी दूसरा प्रश्न आपका हो गया, इसकी व्याख्या हो गई। अब तीसरा है दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। अभी तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, दिन रात बहने वाली किस प्रकार की मतलब पृथ्वी की देह को सजाया है नदियों ने। अब इसका आंसर आता है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर, किसको? पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से इस पृथ्वी के शरीर को सजाया है। दोबारा देख लीजिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को बनाया है। अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए। अब इसका आता है, लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए, क्या है? लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। अब देखिए, इसमें आ गया, लेखक ने पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, इन्होंने जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, उनको अधिक सुंदर बना देते हैं। दोबारा देखिए, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर उनको सौंदर्य के प्रतीक बना देते हैं। अब आगे आता है कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हुई हैं। अब आता है इसमें, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हुई है। देखिए, अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी हुई है। कहाँ भरी हुई है? धरती माता की कोख में भरी हुई है। अब दूसरा आता है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियाँ वस्तुएं भरी हुई हैं। क्या भरी हुई हैं? पृथ्वी में बहुत प्रकार की अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी हुई हैं। अब आगे आता है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। अभी क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी को लेखक ने अब बताया, इसमें पृथ्वी की देह को किसने सजाया। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की अमूल्य निधियाँ भरी हुई है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया। देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। किस प्रकार सजाया है कि रात दिन बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर क्या बनाया है, इसको सजाया है। अब आगे दूसरा देखिए, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। एक माता होती है, वो अपने क्या, इसमें भी वही आ गया, राष्ट्र का स्वरूप है और वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। अब उन्होंने आगे क्या बताया, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार माता भेदभाव नहीं रखती, अपने बच्चों को एक समान चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन माने मनुष्य
इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी मनुष्य बराबर हैं। उसमें नीच भेद, उसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। क्या नहीं है? उसमें कोई ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होता है, उन्हें सब समान अधिकार प्राप्त होता है। अब इसकी व्याख्या को देखिए आप। पृथ्वी पर निवास करने वाले